हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम्पावर। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी और आपकी फैमिली बिल्कुल सेफ़ होंगे। आई होप यू ऑल आर वेल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोविड-19 के बारे में, बट दैट वीडियो वाज अबाउट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बिहाइंड कोविड-19। तो आज भी हम बात करने वाले हैं कोविड के बारे में ही, बट आज का वीडियो जो है वो कम्प्लीटली बच्चों के लिए है। जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये जो टिप्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो गो थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स जो है वो पेरेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे और ऑलरेडी फॉलो भी कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो आपकी जानकारी में नहीं होंगी और जिनको आप फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे। सो यू कैन गो थ्रू द एंटायर वीडियो एंड फॉलो द यूजफुल टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ कि कोविड का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि बात अब बच्चों की है तो वी कांट टेक चांसेस और हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। दिस इज़ नो मोर अ मैटर ऑफ इग्नोरेंस। तो फ्रेंड्स, कोविड का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जो कोविड हमें सिखा रहा है, दैट इज़ कि हम सभी को माइंड, बॉडी एंड सोल वाइज अलाइंड रहना पड़ेगा, एकदम बैलेंस्ड रहना पड़ेगा। और इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ कि जो फर्स्ट ट्रायंगल आप देख रहे हैं, जो अपर हेडेड ट्रायंगल है, उसमें आप फर्स्ट कॉर्नर को लीजिए एज अ माइंड, देन सेकेंड कॉर्नर इज़ बॉडी एंड थर्ड कॉर्नर इज़ सोल। ठीक है। फिर जो लोअर ट्रायंगल है उसमें भी आप देखिए कि जो फर्स्ट कॉर्नर है दैट इज़ माइंड, सेकेंड कॉर्नर इज़ बॉडी एंड थर्ड कॉर्नर इज़ सोल। तो इसके बीच में जो आता है, जो बिल्कुल एक एरिया है जो एम्प्टी इसमें आपको दिख रहा है, दैट इज़ द प्रोटेक्शन जोन। ये जो डायग्राम है ये आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा, बहुत सारे पूजा स्थलों में भी देखा होगा, और ये प्रतीक होता है शिव और शक्ति का। जो अपर ट्रायंगल होता है दैट इज़ कंसीडर्ड एज शिव एंड द बिलो ट्रायंगल इज़ कंसीडर्ड एज शक्ति। तो इनके बीच में जो होता है वो लॉर्ड मुरुगन यानी कि भगवान कार्तिकेय का नाम लिया जाता है, क्योंकि दोनों ही शिव और शक्ति की जो एनर्जीज़ हैं वो कंबाइन होकर कार्तिकेय का रूप लेती हैं। और इसके अलावा ये जो सेंटर है इसका, दैट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रोटेक्टेड जोन। तो इस प्रोटेक्शन जोन में अगर हमें आना है या अपने बच्चों को लाना है तो हमें माइंड, बॉडी एंड सोल वाइज अलाइन रहना पड़ेगा। अब लोअर ट्रायंगल अगर आप देखिए तो ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्रकृति को, यानी कि नेचर को, यानी कि फिजिकल पार्ट को। तो फिजिकल लेवल पे भी हमारा जो माइंड, बॉडी और सोल है वो अलाइंड होना चाहिए। और एनर्जेटिक लेवल जो कि शिव दिखाता है, क्योंकि शिव जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अपर ट्रायंगल है दैट इज़ द एनर्जेटिक लेवल। उस एनर्जेटिक लेवल पर भी आवर माइंड, बॉडी एंड सोल शुड बी अलाइंड एंड बैलेंस्ड, एंड दैट्स हाउ वी कैन कम इन टू द प्रोटेक्शन जोन। अब ये माइंड, बॉडी एंड सोल हमें कैसे अलाइन करना है, स्पेशली ये वीडियो जो है आज बच्चों के लिए है, तो मैं आज बच्चों से रिलेटेड इसके सारे टिप्स आपको दूंगी कि इसमें ये जो अलाइनमेंट है, ये बैलेंस है, ये प्रोटेक्शन जोन है, ये हमें कैसे क्रिएट करनी है। सो ऑन फिज़िकल लेवल टिप नंबर 1 है कि बच्चों की क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखिए। छोटे बच्चे हैं तो आप खुद ही इंटरफेरेंस कर सकते हैं कि वो कैसे बात ले रहे हैं या कैसे अपना ध्यान रख रहे हैं हाइजीन का। और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको भी इंस्ट्रक्शंस देते रहिए ताकि वो कहीं भी लेथार्जिक ना हो। टिप नंबर 2 है कि बच्चों को सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश के लिए इनकरेज करते रहिए। जितनी बार वो हैंड वॉश करें या हैंड सैनिटाइज़ करें, डू मेक श्योर कि वो अपने हैंड्स मॉइस्चराइज़ कर लें, क्योंकि इन दिनों ओवर सैनिटाइजेशन या ओवर हैंड वॉश की वजह से बच्चों का जो स्किन का जो मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो रहा है, कॉजिंग रैशेस एंड एलर्जीज। एंड आई हैव सीन सम किड्स जो कि मास्क को बार बार सैनिटाइज़ करके यूज़ करते हैं। तो वैसे तो जो मास्क है इट शुड बी एवरी टाइम वॉश्ड इन ईजी इन वार्म वाटर, और फिर वो बच्चों को देना चाहिए यूज़ करने के लिए। बट इन केस जो बड़े बच्चे हैं वो अपनी मन मर्जी से मास्क यूज़ कर रहे हैं बार बार सैनिटाइज़ करके, सो मेक श्योर उनको इंस्ट्रक्ट करिए कि मास्क को खाली बाहर वाली साइड से ही सैनिटाइज़ करें, इंटरनल साइड से सैनिटाइज़ करके उसको अपने फेस पर इमीडिएटली ना लगाएं, अदरवाइज़ इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ स्किन इश्यूज़ एज वेल, जो कि कई मंथ्स लग जाते हैं ठीक होते होते। एंड प्लीज़ डू एजुकेट द किड्स के मास्क जो है
उसको बार बार टच ना करें। कुछ बच्चे जो हैं मास्क को बार बार अपने फेस पर टच करते हैं और उसके बाद वो बाकी चीज़ों को भी टच करते हैं। जस्ट टेल देम कि जो मास्क है इस टाइम उसको हम एज अ फिल्ट्रेशन डिवाइस यूज़ कर रहे हैं अपने फेस पर। तो जितना भी पोल्यूटेड एयर होती है या पोल्यूटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे माउथ और नोज़ में एंटर होने से पहले मास्क पर टच हो रहे हैं। सो इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल कि बार बार जो मास्क है उसको हम ऊपर करते हैं या टच करते हैं और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को टच करते हैं। जब बच्चे हैंड्स वॉश करते हैं तो उनको बताइए कि एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक उन्हें हैंड वॉश करना है। ये इसलिए होता है कि कोई भी हैंड वॉश आप हाथ में लेंगे इमिजिएटली 1 सेकेंड में या 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में या 15 सेकेंड में जो जर्म्स होते हैं या वायरस होते हैं वो किल नहीं होते। जब भी आप कास्टिक सोडा को हाथ में लेते हैं तो आपके अगर हाथ में कोई वायरस है या जर्म है, उसकी जो फर्स्ट प्रोटीन की लेयर होती है उसको टेयर ऑफ करने में वो जो कास्टिक सोडा होता है वो 20 सेकेंड्स का टाइम लेता है कम से कम। तो जब भी आप या आपके बच्चे हैंड्स वॉश कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक आपको हैंड्स को रब करके और फिर हैंड्स को पानी से वॉश करना है। दिस कैन गो बियॉन्ड 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड से ज़्यादा के लिए भी आप हैंड वॉश कर सकते हैं, लेकिन 20 सेकेंड्स एटलीस्ट आपको टाइम लेना है। और इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ टू चेक देयर हैबिट्स। जो भी आपके बच्चों की हैबिट्स हैं विच यू थिंक के गलत हैं, लाइक नेल बाइटिंग की हैबिट होती है बच्चों को, नोज़ में उनको इचिंग होती रहती है या नोज़ रब करते रहते हैं, कुछ बच्चे आईज़ रब करते रहते हैं। तो ये जो भी हैबिट्स हैं आप अपने बच्चों को इनकरेज करिए कि वो इन हैबिट्स को छोड़ें, क्योंकि नेल बाइटिंग के ज़रिए भी हमारे जो माउथ में जर्म्स जाते हैं और नोज़ रबिंग जो बच्चे करते हैं उनको भी बार बार इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है इस टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। टिप नंबर 3 है कि जो भी बच्चे आपके जो छोटे बच्चे हैं या एज वाइज बड़े बच्चे भी हैं, इफ़ दे आर फीलिंग इचिंग और इरिटेशन इन नोज़, तो आप ये देखिए कि उनके नॉस्ट्रल्स कहीं ड्राई तो नहीं हो गए हैं, देयर नॉस्ट्रल्स शुड नॉट बी ड्राइड अप। तो आप उनको डेली हेल्प करिए कि वो अपने नॉस्ट्रल्स में घी अप्लाई करते रहें सो दैट उनके जो नॉस्ट्रल्स हैं वो मॉइस्चराइज्ड रहें और ड्राइड अप ना हो। टिप नंबर 4 इज़ कि आपको स्ट्रिक्टली बच्चों का जंक फूड बंद करना पड़ेगा। उनको बिल्कुल भी जंक फूड इनकरेज मत करिए। ऑब्वियसली अभी कोविड है तो हम सब बाहर से कोई भी ऐसी फूडिंग नहीं ला रहे अपने घर में या नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, बट स्टिल हम में से बहुत सारे लोग जंक फूड अपने घर में ही बच्चों के लिए बनाकर उनको दे रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जो ये जंक फूड है इसको रेयरली बनाइए, वंस अ वीक इज़ इनफ या वंस इन 10 डेज़ इज़ इनफ। और ये चाहे होममेड भी हो, बट ध्यान रखिए कि यू शुड नॉट यूज़ मैदा। मैदा कॉजेज़ स्लो डेथ, तो हम में से किसी को भी मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बच्चों को जो भी फूड आप दे रहे हैं, बी इट जंक फूड, लेकिन आपको बहुत ही न्यूट्रिशियस वे में उसको बनाना पड़ेगा। बहुत ही लाइक आप व्हीट यूज़ करके उसको बनाइए, सूजी यूज़ करके बनाइए, लेकिन मैदा बिल्कुल यूज़ मत करिए, क्योंकि कोविड में इम्यूनिटी ही सबसे ज़्यादा मैटर कर रही है और ये जो मैदा है ये इम्यूनिटी को लो करता है। अब क्योंकि बच्चों का कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है घर में, वो लोग नॉर्मली एक ही जगह पर स्टक रहते हैं आजकल, अपने रूम में रहते हैं या तो पढ़ते रहते हैं, अपना कुछ करते रहते हैं, या फ़ोन लेकर भी बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। सो अवॉइड फ़ोन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इतना ज़्यादा आप फ़ोन उनको मत दीजिए कि उनकी आइज़ अफेक्ट हो जाए, और बियॉन्ड दिस उनको बिल्कुल भी फ़ैटी फूड मत दीजिए। अवॉइड करिए कि बहुत ज़्यादा आप उन्हें चीज़ी फूड या फ़ैटी फूड दे रहे हैं, बिकॉज़ उनका इतना वर्कआउट नहीं हो रहा है जितना कि नॉर्मली बच्चे करते थे ड्यूरिंग when they were going to school। बड़े बच्चों को तो हम क्लीनलीनेस, हाइजीन या न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करने की इम्पॉर्टेंस बता सकते हैं, उन्हें खुद से भी पता होती है, वी कैन इनकरेज देम। बट जो छोटे बच्चे हैं वो खाने में बहुत नखरे करते हैं, उन्हें तो हमेशा आजकल जंक फूड ही चाहिए होता है। न्यूट्रिशियस फूड कोई भी बच्चा, बहुत ही रेयर बच्चे होंगे आई गेस जो कंज्यूम करना चाहते हैं। नॉर्मली हर बच्चे को हर शाम पिज़्ज़ा या बर्गर याद आता है, तो उसके लिए मॉम्स हैव टू बी क्रिएटिव। जो भी पर्सन घर में आपके कुकिंग करता है दे नीड टू बी क्रिएटिव। छोटे बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड ही देना है, जंक फूड नहीं देना है। अगर आप कुछ जंक फूड काइंड ऑफ बना भी रहे हैं तो यूज़ ऑल द न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट।
और अदरवाइज़ बच्चे को न्यूट्रिशियस फूड की वैल्यू समझाइए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए अपने प्रेजेंटेशन में। जो भी आप कुक करें उन्हें ऐसा प्रेजेंट करें कि बच्चा टेम्प्टेड हो जाए उस फूड को कंज्यूम करने के लिए। I've also worked as a playgroup teacher for some time in life before COVID because I wanted to know the psychology of the kids. So I did that job for some months. और आई एम वेरी वेल अवेयर कि मॉम्स जो हैं वो कितना एफर्ट करती हैं बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड खिलाने के लिए, और बच्चे जो हैं वो भुजिया एंड चिप्स एंड ऑल दिस स्टफ इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो मॉम्स आर जनरली वेरी क्रिएटिव। तो जिन मॉम्स को ऐसी चीज़ें आती हैं, आई सजेस्ट देम, आई रिक्वेस्ट देम कि आप अपनी जो क्रिएटिविटी है दूसरी मॉम्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी बच्चों को जो न्यूट्रिशियस फूड है वो मिले और वो उसको खुशी खुशी कंज्यूम कर लें। मे बी चाहे वो उस क्रिएटिविटी से टैम्प्ट हो जाएं, चाहे वो उस फूड के टेस्ट से टैम्प्टेड हो जाएं। सो डू शेयर योर स्किल्स विद एवरीवन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि आप बच्चों के लिए एक बहुत ही प्रॉपर रूटीन सेटअप करिए। अभी क्या है कि कोविड में जो मेल्स हैं घर में नॉर्मली वो भी अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, जो फीमेल्स हैं वो भी घर पर हैं और बच्चे भी घर पे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का रूटीन जो है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया है, थोड़ा सा रूटीन हमारा ख़राब हो गया है। तो जस्ट मेक श्योर कि जो रूटीन है उसको आप दोबारा से प्रॉपरली सेटअप कर लीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड। रूटीन का जो इम्बैलेंस होता है वो बच्चों में हेल्थ इश्यूज़ बहुत जल्दी क्रिएट करता है और बहुत बड़े लेवल पे कर देता है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हेल्दी एंड सिंपल लाइफस्टाइल आप क्रिएट कीजिए। बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट ही दीजिए। लाइक जो भी सात्विक फूड है आप बच्चों को दीजिए। हल्दी वाला मिल्क दीजिए, ड्राई फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, जूसेस दीजिए। और जो भी आपको लगता है कि जैसे डिप्ड बादाम है, मखाने हैं, लाइक वॉट एवर यू कैन गिव टू देम, जो कि एक न्यूट्रिशियस वैल्यू उनकी हेल्थ में ऐड करें, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करें। वो सारा फूड लाइक सैलड्स भी आप बच्चों को रेगुलर बेसिस पर देते रहिए। हल्दी वाला वाटर दे सकते हैं या काढ़ा दे सकते हैं या अजवाइन वाला वाटर दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उनको बहुत ज़्यादा गर्मी ना रहती हो उनकी बॉडी में। अगर उनको बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो आप एक टाइम ही चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। इंस्टेड आप मिल्क में बच्चे को हल्दी ऐड करके दे सकते हैं जब भी वो मिल्क लेते हैं। बियॉन्ड दिस बच्चों के जो टूथ ब्रशेज़ हैं और टूथपेस्ट हैं, बाथिंग सोप्स हैं, उनको आप सेपरेट रखिए। इनफैक्ट पॉसिबल हो तो इंडिविजुअली ही आप घर में जितने भी मेंबर्स हैं अपने सोप, अपने टूथपेस्ट और अपने टूथब्रशेस को सेपरेट रखिए। इन दिनों टूथब्रशेस को कवर्ड रखिए एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड, चाहे कोविड के बाद भी क्यों ना हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि घर में सबके टूथपेस्ट अलग अलग हो और जो हमारे सबके टूथब्रशेज़ हैं, हम अगर किसी को कोविड हो चुका है ऑलरेडी तो वो उसके बाद वो पुराना टूथब्रश यूज़ ना करे, वो न्यू टूथब्रश को यूज़ करे, न्यू बाथिंग सोप को यूज़ करे। ये तो टिप्स हुई फिज़िकल लेवल पे। अब हम बात करते हैं बच्चों के मेंटल लेवल की। तो माइंड को अलाइन करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। बच्चे घर में बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूजेज कर रहे हैं, तो फ़ोन एज आई सेड के उनका थोड़ा सा कम करिए सो दैट उनकी आइज़ अफेक्ट ना हो। उनकी जो हेल्थ है वो भी फ़ोन से कुछ हद तक अफेक्ट होती है, क्योंकि फ़ोन की जो रेज़ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इंस्टेड आप बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो क्रिएटिविटी में कुछ पेंटिंग, डांसिंग या म्यूज़िक में, या जो भी उनको पसंद है, स्टोरी रीडिंग्स पसंद है, बुक रीडिंग पसंद है, जो भी उनके पैशंस हैं उनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्रिएटिविटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और आप भी उनके साथ एंगेज हो सकते हैं। इट विल बी अ फन फॉर यू एज़ वेल। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप हेल्प करिए कि वो अपना जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको ही एनहांस करें, उनको डेवलप करते रहें। और जस्ट मेक श्योर कि आप चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, अपने बच्चे को डेली काउंसल करिए, डेली उनसे बात करिए, ऑब्ज़र्व करिए कि उनके माइंड में जो थॉट्स हैं वो किस तरह के थॉट्स हैं। बहुत ही डीपली आप उनके थॉट्स को ऑब्ज़र्व करके देखिए कि कहीं वो फियर में तो नहीं है, कहीं वो पैनिक में तो नहीं है। तो अगर उनके माइंड में कोई भी फियर है, कोई भी पैनिक है कोविड का एनवायरनमेंट को लेके, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी वाइब्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनको नहीं समझ आता कि उनको क्या हो रहा है, लेकिन उनके मन में फियर और पैनिक या इनसिक्योरिटीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक बस जाती हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उनका इम्यूनिटी लो होती है।
तो जस्ट मेक श्योर कि बच्चों के मन में कोई भी फियर ना आए, कोई भी पैनिक्स ना आए। आप उन्हें कोविड के बारे में इन्फॉर्म कीजिए, एजुकेट कीजिए, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हें बताइए, लेकिन उन्हें जो मीडिया में जिस तरह की न्यूज़ आती है वो सब मत दीजिए। उनके मन में कोई भी ऐसी बात मत डालिए जिससे उनको डर लगने लगे। उनके मन का डर हमें निकालना है, उनको हमें और फियर की स्टेज में नहीं डालना है। बच्चों को हर समय स्ट्रेंथ देते रहिए, काउंसल करते रहिए, पॉजिटिविटी देते रहिए, सो दैट उनकी इम्यूनिटी भी हाई रहे और इन केस उनके मन में अगर कोई डर है तो वो भी निकले। और जब बच्चे एजुकेटेड रहते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में, तो इन केस उन्हें कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो वो उसे इग्नोर नहीं करेंगे, वो इमीडिएटली आपको बताएंगे। इन्फॉर्म योर किड्स के अगर उन्हें कोई भी इशू हो रहा है थोड़ा सा भी इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, तो दे आर सपोज टू इन्फॉर्म यू। ये नहीं कि वो अपने आप ही उसे समझ लें कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। अगर बड़े बच्चे हैं तो भी दे हैव टू इन्फॉर्म यू, और अगर छोटे बच्चे हैं सो यू हैव टू टेक फुल केयर कि उनको कोई भी इशू हो रहा है तो इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर्स। हम उनको छोटे छोटे बेसिक से इजी से वर्क सिखा के रखें। छोटे छोटे काम अगर उनको आएंगे तो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट फील करेंगे। और इन केस हमारे साथ भी कोई इशू है ड्यूरिंग कोविड या कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है तो बच्चे डिपेंडेंसी की वजह से हमारे साथ साथ वो प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो जो घर में बहुत ही छोटे बच्चे हैं आप उनको इन्फॉर्म करके रख सकते हैं कि उन्हें कोई भी चीज़ थोड़ी सी मिसमैनेज्ड लग रही है, घर में कोई भी चीज़ कहीं गिरी हुई लग रही है जो कि यूजुअली नहीं होता है, ऑर्डर में नहीं है, कोई भी उनको कुछ कह रहा है, कोई इशू है उनके साथ, कोई भी चीज़ है, छोटी छोटी बातें वो आपको बता आकर इन्फॉर्म कर सकते हैं। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं लाइक 8 to 10 ईयर्स अराउंड और अबव, उनको हम छोटे छोटे वर्क सिखा सकते हैं। लाइक कुकिंग विदाउट फायर हम उन बच्चों को सिखा सकते हैं और उन्हें हम बता सकते हैं कि जब भी वो अपना फूड कंज्यूम करेंगे उसके बाद अपना जो प्लेट है, बाउल है और स्पून है, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें उन्हें खुद से वॉश करके रखनी है क्लीन प्लेस पर किचन में। इसके अलावा जब ये बच्चे बाथ लेते हैं तो वी कैन टेल देम कि उन्हें अपना अंडर गारमेंट्स हैं या टी शर्ट्स हैं, शॉर्ट्स हैं या जो भी उनका डेली का सिंपल वेयर होता है जो कि लाइट वेटेड होता है, दे कैन वॉश इट। उनको आप चाहें तो ईजी दे दीजिए, कोई भी लिक्विड वॉश दे दीजिए इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, जिससे कि वो डिटर्जेंट की वेस्टेज भी नहीं करेंगे। तो एक बार आप उन्हें बताइए और सेकेंड टाइम यू विल बी सरप्राइज टू सी कि उन्हें वो चीज़ आ जाती है। बच्चे हर चीज़ बहुत जल्दी ग्रैस्प करते हैं। बस इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम थोड़ा सा मोह छोड़ के उन्हें इस टाइम इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो आगे के लिए। दे शुड बी वेरी मच इंडिपेंडेंट एंड दिस इंक्रीजेज इवन कॉन्फिडेंस इन किड्स, क्योंकि बच्चों को जब डिपेंडेंसी फील नहीं होती है हर वक्त तो उनका जो डर होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। उनकी जो इम्यूनिटी होती है थोड़ी सी बूस्टअप हो जाती है बिकॉज दे फील वेरी गुड, दे फील वेरी प्राउड कि हमें ये काम आता है। इन केस अगर आपको बच्चे को लगे कि आपका बच्चा बहुत ही जल्दी कोल्ड कैच कर लेता है या उसको कफिंग बहुत ज़्यादा रहती है तो उनको पानी के कामों से आप दूर रखिए। बट इन दैट केस आप उनको कुकिंग विदाउट फायर या कोई भी सिंपल सी चीज़ें सिखा सकते हैं या मिक्सअप करके जो बनाने वाले स्नैक्स होते हैं जो इजी होते हैं काफ़ी, वो उनको बता सकते हैं सो दैट अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आपके साथ या आप नहीं उनके लिए कुछ बना पा रहे हैं तो वो एटलीस्ट अपने लिए कुछ कर ले जिससे उनको हंग्री ना रहना पड़े। एक बार हमें बच्चों को सिखाने की देर है और सेकेंड टाइम आप देखिएगा कि कितने अच्छे एन्जॉयमेंट के साथ वो ये सब चीज़ें कर लेते हैं। देयर क्रिएटिविटी विल बी इंक्रीज्ड, वो इंडिपेंडेंट भी होंगे, उनकी डिपेंडेंसी हम पर कम होगी और उनका थोड़ा सा टाइम भी पास होगा इन चीज़ों में। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। एवरी इंडिविजुअल शुड नो कि उनको अपना बेसिक वर्क कैसे करना है। जिस तरह की पहले लाइफ गुरुकुल्स में होती थी, दैट वाज अ वेरी गुड लाइफ, क्योंकि बच्चे बहुत मजबूत बनते थे फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली भी इन सब कामों को करके। तो छोटा छोटा ही सही, बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में हम अपने बच्चों को ये बेसिक सा वर्क जो है वो सिखा सकते हैं। इट विल बी एन एड ऑन टू देयर स्किल्स। अब बात करते हैं सोल लेवल की। तो सोल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं कि बच्चा जब भी सुबह उठे तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो 5 मिनट्स के लिए मेडिटेट करें। 5 to 10 मिनट्स जो भी उन्हें कन्वीनियंट लगता है आप उनको ओम की चैंट्स लगा के दे दीजिए फ़ोन पर। बड़े बच्चे हैं तो वो खुद ही
लगा ही लेंगे। छोटे बच्चों को आप अगर ओम चैंट्स वो नहीं सुन रहे हैं तो आप कोई भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक उनको लगा के दे सकते हैं, सो दैट दे विल फाइंड रिलैक्स, है ना। उनको मेंटली थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। ये जो पैनिक सा एनवायरनमेंट है, सुबह से शाम तक हम लोग कोविड की बातें करते हैं, तो ये जो 5 to 10 मिनट्स ओम चैंटिंग होती है या एक रिलैक्सेशन म्यूज़िक होता है छोटे बच्चों के लिए, दैट विल प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देयर ओवरऑल हेल्थ। इसके अलावा जो योगा होता है वो आप या तो खुद से सीख लीजिए और फिर बच्चों को सिखाइए, और अगर बच्चे डायरेक्टली कर रहे हैं कहीं से सीख के, सो मेक श्योर कि वो जो आसन है वो उसको प्रॉपर्ली कर रहे हैं, सो दैट उनको कोई और प्रॉब्लम ना हो गलत आसन करने की वजह से। तो योगा आप बच्चों को इनकरेज करिए इन दिनों, क्योंकि वो उनकी ओवरऑल हेल्थ को बेनिफिट करेगा। और अगर बच्चे नॉर्मली योगा नहीं भी कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार आप ज़रूर इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो होता है वो बहुत सारे योगासन्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो अपने आप में ही एक कंप्लीट योगासन होता है, तो विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। तो आप बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं सूर्य नमस्कार के लिए, बट मेक श्योर कि आप उनकी हेल्थ इश्यूज़ को माइंड में रख के उनको इनकरेज करेंगे इन चीज़ों के लिए। इन केस योर किड इज़ लाइक नॉट फीलिंग वेल वाइल डूइंग ऑल दिस, तो फिर आप उनको इस चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए। अनदर थिंग विच यू कैन डू इज़ कि आप बच्चों में प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को इनकरेज करिए। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप मैं बताती हूँ, जो बहुत छोटे बच्चे हैं यू कैन इनकरेज कि उन्हें 1 2 3 4 5 कहते कहते इनहेल करना है, और फिर से उन्हें 1 2 3 4 5 कहते कहते एक्सहेल करना है। ये एक्सरसाइज भी अगर जो छोटे बच्चे हैं वो भी डेली 5 मिनट्स कर लेते हैं या 2 to 3 मिनट्स कर लेते हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर देयर लंग्स एंड ओवरऑल बॉडी एंड इवन देयर ब्रेन। इसके अलावा जो थोड़े से भी बड़े बच्चे हैं लाइक 6 years अबव, हम उन्हें अनुलोम विलोम सिखा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम उन्हें सिखा सकते हैं, जो भी उनके लिए पॉसिबल हो। थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उन्हें कपालभाति, भ्रामरी, भस्त्रिका वो भी हम सिखा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर हेल्थ कि वो उनको किस चीज़ से ईज़ फील हो रही है। अगर उनको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम फील होती है, जो कि नॉर्मली नहीं होता ऐसा, बट इन केस उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो डोंट फोर्स देम एट ऑल फॉर ऑल दिस। बेसिकली प्राणायाम जो है वो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी और ये कोविड के टाइम में भी दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर एवरी वन ऑफ अस। हम भी योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड के लिए मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम में स्पेशली, और जनरली भी हमें मेडिटेट डेली करना चाहिए, और 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट। योगा भी हमें, अगर हम सारे योगासन्स नहीं भी कर सकते, बहुत सारे होते हैं, तो हम कुछ एक सेलेक्टेड जो हमें ईजी लगते हैं या जो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं, या एटलीस्ट सूर्य नमस्कार, वी कैन गो फॉर इट, और हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। प्राणायाम जो है वो मेंटल और फिज़िकल और लाइक फिज़िकल बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं हमेशा ही, क्योंकि फ्रेश एयर आपकी बॉडी में जा रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है, तो फिर उसका अलग ही बेनिफिट होता है। और स्पेशली कोविड के टाइम में इट्स अ मस्ट कि हमारे जो लंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, हमारा ब्रेन अच्छा रहे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस टाइम बहुत ही बेनिफिशियल होंगी सभी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। तो अब ये जो टिप्स थी ये तो हुई फिज़िकल लेवल पर माइंड, बॉडी एंड सोल को बैलेंस करने की, अलाइन करने की टिप्स। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे इनर्जेटिक लेवल पर अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करना है, बैलेंस करना है। अब एनर्जेटिक लेवल पर माइंड, बॉडी एंड सोल कैसे अलाइन होते हैं, कैसे बैलेंस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेल द किड्स टू प्रे। प्रेयर्स जो होती हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। बच्चों की प्रेयर्स तो और भी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, भगवान उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं। तो अपने बच्चों को रोज़ सुबह प्रे करने को बोलिए, और कोई ऐसे हमें भारी भरकम पूजा नहीं करनी है, भारी भरकम प्रेयर्स नहीं करनी है। जस्ट टेल देम टू कन्वे अ सिंपल थैंक यू। जिस भी देवी देवता को, गॉड को, लॉर्ड को, यूनिवर्स को, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हैं, टेल द किड्स कि सुबह उठें और गॉड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें। और यही चीज़ वो कर सकते हैं इन द लाइक लेट आफ्टरनून, कि एक बार वो यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू बोले, और रात को सोने के पहले भी टेल देम टू कन्वे थैंक्स टू गॉड, टू यूनिवर्स और टू एनी फॉर्म ऑफ सुप्रीम पावर यू बिलीव इन।
सेकेंडली, हमें बच्चों को सूर्य को जल अर्पण करना सिखाना है। ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रोसेस होता है। गायत्री मंत्र बोलते बोलते हमें सूर्य को जल ऑफर करना है। और ये हमें कैसे करना है कि जब भी सूर्य जो है वो उदय होता है, तब हमें चढ़ते हुए सूर्य को, यानी कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में, अपने दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर करके सूर्य के सामने खड़े होके सूर्य को जल अर्पण करना होता है। इससे क्या होता है कि जो सूर्य की जो अच्छी रेज़ होती हैं, जो अर्ली मॉर्निंग के टाइम होती हैं, बाद में तो जो रेज़ आती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हो जाती हैं। तो कोशिश करिए, अगर बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता है तो उन्हें मैक्सिमम मॉर्निंग में 10 AM तक आप बोलें कि उन्हें सूर्य को वो जल अर्पण करें। तो इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, जो हम सभी जानते हैं कि दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर करके सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र बोलते बोलते वो जो जल है वो सूर्य को, बच्चों को अर्पण करना सिखाइए। इससे क्या होगा, इसकी साइंस भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो हम कोई सूर्य देवता को ठंडा नहीं कर रहे होते हैं, हम उन्हें कोई शीतलता प्रदान नहीं कर रहे होते हैं। इनफैक्ट इससे क्या होता है कि जो सूर्य से रेज़ हमारी तरफ आ रही होती हैं इन अ लाइक मासिव फॉर्म, जो कि ओवरऑल फैली होती हैं सब जगह, जब वो उस जल से टकराती हैं जो हम सूर्य को अर्पण करते हैं, तो इट क्रिएट्स अ प्रिज्म, जैसे कि रेनबो के केस में होता है। वो जो प्रिज्म है उससे ये जो सूर्य की 7 कलर की रेज़ हैं ये हमारी बॉडी में एंटर करती हैं, गिविंग अस ऑल द बेनिफिट्स इन अ कंसंट्रेटेड मैनर, जो कि हमारी माइंड, बॉडी और सोल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हमारी फ्रीक्वेंसीज उससे हाई होती है, हमारी वाइब्रेशंस उससे हाई रहती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बचे रहते हैं एंड वी फील वेरी एनर्जेटिक। और सूर्य को जल अर्पण करने के पीछे यही साइंस है एक्चुअली। तो राइजिंग सन में अगर बच्चा करता है या हम लोग करते हैं सूर्य को जल अर्पण तो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज़ डोंट डिले आफ्टर 10 AM, बिकॉज़ उसके बाद जो सूर्य की रेज़ होती हैं वो हार्मफुल होने लगती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं विच शुड नॉट एंटर आवर बॉडी इन जनरल। थर्डली, अगर पॉसिबल है तो आप या तो खुद चक्रास हीलिंग सीखें और बच्चों को अकॉर्डिंगली सिखाइए। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली बच्चों को चक्रास हीलिंग सिखा रहे हैं किसी एक्सपर्ट की या किसी गुरु की सुपरविज़न में, तो जस्ट मेक श्योर कि वो उसको सही तरीके से करते रहें और उसे कॉन्टीन्यूटी में लाइफ टाइम उन्हें वो चीज़ करनी है। इट्स नॉट कि आज कर लिया और कल नहीं किया, या 1 महीना कर लिया और फिर उसके बाद बंद कर दिया। तो चक्रास हीलिंग जो होता है वो हमेशा के लिए ही होता है एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल। इससे हमारा पूरा जो DNA है वो अपग्रेड होता है, एक्टिवेट होता है। हमारे जो पास्ट कर्मास होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। हमारे जो एंसेस्ट्रल सिंस होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। जो हमारे पास्ट लाइफ वुंड्स होते हैं या एंसेस्टर्स के वुंड्स होते हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हमें पास्ट लाइफ से आई होती हैं, जो इनको हम नहीं निकाल पा रहे होते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अनफॉरगिवनेस या कोई भी नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे अंदर है, वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में निकल कर आते हैं लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट करते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमसे चली जाती हैं, बहुत सारे डिजीज़ेस हमारे पास आ जाते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ हमारी रुक जाती हैं। बहुत सारी तरीके से ये जो है हमें प्रॉब्लम में डालते हैं। इवन डिप्रेशन और जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ेस हैं, बहुत सारी डिजीज़ आज इन्हीं रीज़न से हैं। चक्रास हीलिंग करते हैं तो हमारा जो पास्ट लाइफ के वुंड्स होते हैं और हमारे एंसेस्ट्रल इश्यूज़ होते हैं वो भी क्लियर होते हैं। और एज आई सेड, हमारा DNA अपग्रेड होता है, एक्टिवेट होता है। हमारा जो ओवरऑल माइंड, बॉडी एंड सोल है वो बहुत ही प्रॉपर्ली फंक्शन करने लगता है, बिल्कुल अलाइंड हो जाता है यूनिवर्स के साथ। हम लोग बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, फिज़िकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ब्रेन हमारा बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन करने लगता है और इमोशनली हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सोल वाइज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड वी बिकम वेरी इंट्यूटिव ऑल्सो, यानी कि हम लोग काइंड ऑफ अच्छी हाई पावर्स के साथ कनेक्ट भी करने लगते हैं। हम समझने लगते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है लाइफ में और हम अकॉर्डिंगली उस क्लैरिटी के साथ जब चलते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ चलती है। और ऑब्वियसली जब DNA अपग्रेड हो रहा है, DNA एक्टिवेट हो रहा है, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी हील्ड ही आएंगी, तो उनमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स नहीं आएंगे जो हम पास्ट लाइफ से कैरी करते हुए आ रहे हैं या जो हमारे एंसेस्टर्स के DNA के थ्रू हम में आए और हमारे थ्रू हमारे बच्चों में। तो जब हम हील्ड हो जाएंगे, हमारे बच्चे हील्ड होंगे, तो एटलीस्ट आगे आने वाली जनरेशन्स को उन इश्यूज़ से मुक्ति मिल जाएगी एंड
देयर लाइफ विल बी वेरी मच बेटर। वो ऑटोमेटिकली नेचुरली ही उनका माइंड, बॉडी और सोल जो है वो यूनिवर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा अलाइंड रहेगा एंड दे विल बी वेरी मच डिजीज़ फ्री, डिप्रेशन फ्री एंड इन बैलेंस, इन क्लैरिटी, एंड देयर लाइफ विल बी वेरी स्मूथ। डिफरेंट चक्रास की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारे रिलैक्सिंग म्यूज़िक भी आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, जो कि आप छोटे बच्चों को सुना सकते हो या खुद सुन सकते हैं। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं या आप अगर स्पेशली बीज मंत्र का ही उच्चारण करेंगे ये चक्रास हीलिंग के लिए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो राग होते हैं वो राग भी चक्रास की फ्रीक्वेंसी पर ही आधारित होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। तो आप जो भी चक्रास हीलिंग करना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड ही राग आप सुनना स्टार्ट कर दीजिए, अपने बच्चों को सुनाना स्टार्ट कर दीजिए। बस ये याद रखें कि जब भी आप चक्रास हीलिंग करें तो आपको रूट चक्रा टू क्राउन चक्रा जाना है। डायरेक्टली आपको बीच में से किसी भी चक्रा को हील नहीं करने लग जाना, अदरवाइज़ उसका कोई भी इम्पैक्ट आएगा नहीं। सो फ्रेंड्स, अब ये टिप तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने जो भी टिप्स आपको दी, आप इनको बच्चों पर थोपिए मत, उनको इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए, बट ट्राई कीजिए कि आप खुद ये सब करके उनके आगे एक एग्जाम्पल सेट कर सकें, सो दैट बच्चे आपको पूरी खुशी के साथ, पूरी एक्सेप्टेंस के साथ फॉलो करें। क्योंकि जब बच्चे पूरी एक्सेप्टेंस के साथ ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो वो लाइफ टाइम तक इन चीज़ों को कंटिन्यू कर पाएंगे। ये जो टिप्स हैं इन्हीं को अब से एक नई परंपरा के रूप में आप अपनी फैमिली में स्टार्ट करिए और आपको इनका बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जब बच्चे इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे पूरी डेडिकेशन के साथ, तो आप देखिएगा कि लाइफ उनके लिए कितनी बेटर हो जाती है, कितना बेटरमेंट आपको अपनी फैमिली में देखने को मिलेगा। जब बच्चे आप में चेंज देखेंगे तो वो भी समझेंगे अपनी लाइफ की वैल्यू को, अपनी लाइफ की वर्थ को, वो भी हील्ड हो जाएंगे, वो भी अलाइंड हो जाएंगे, उनका भी माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो बैलेंस रहेगा। उन्हें भी लाइफ में इश्यूज़ कम से कम आएंगे, उन्हें भी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, उनकी लाइफ भी बहुत ईजी हो जाएगी। इस पैनिक की सिचुएशन में तो क्या, कोई भी लाइफ में कोई भी हर्डल आएगा, ऑब्स्टिकल आएगा, तो आपके बच्चे जो हैं उससे निकल जाएंगे, सक्सेसफुल होकर निकलेंगे, हार नहीं मानेंगे। इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट के बच्चों के साथ बिल्कुल भी इस टाइम हार्श मत होइए। ऑब्वियसली हम सब इस टाइम टायर्ड हैं, बहुत लोग पैनिक में हैं, बहुत लोगों के घर में ट्रेजेडीज़ भी हुई हैं, तो घर का माहौल जो है वो बिगड़ा हुआ है। बट स्टिल इट्स अ रिक्वेस्ट के बच्चों के साथ बिल्कुल हार्श मत होइए, थोड़ा सा ईजी लीजिए, थोड़ा सा फ्लो में चलिए। हम सब जानते हैं कि हमारे साथ साथ बच्चों की लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई है, उनका पूरा रूटीन चेंज हो गया, उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो गई। जो उन्होंने अभी तक समझी थी कि ये लाइफ होती है, उससे बिल्कुल डिफरेंट अब फ्लो जो है वो चल रहा है। अब बच्चे बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। इनफैक्ट कई घरों में तो फैमिली के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग रूम्स में क्वारंटाइन होके रह रहे हैं, तो बच्चे उनके साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, वो अकेले अलग थलग भी पड़ गए हैं। बहुत ज़्यादा फ़ोन या टीवी देखते हैं तो भी हम उन्हें डांटते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि हम बच्चों के साथ थोड़े से सॉफ्ट रहें। अभी इन दिनों बच्चे जो हैं उनका पार्टी, उनका खेलना, उनके फ्रेंड्स, सब कुछ उनसे छिन गया है और अबव दैट वो हमारी तरह किसी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकाल सकते। सो बी काइंड टू देम और उनको डिफरेंट स्किल्स और डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ों में लगाइए, उनको थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सा वर्क सिखाइए, बट मेक श्योर कि उनको कोई चोट भी ना लगे, ऐसा वो कुछ ना करें कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आजकल डॉक्टर के यहाँ जाना ही इन इट सेल्फ इज़ वेरी रिस्की। तो उनका पूरा ध्यान भी रखिए, उनको कोई भी स्किल सिखा रहे हैं तो हमेशा आप अवेलेबल रहिए वहाँ पर उनके साथ, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम उनको ना हो। दिन में 1 या 2 घंटे ऐसे ज़रूर निकालिए जब आप बच्चों से खूब सारी बातें कर सकें, उन्हें अपने बचपन के अच्छे जो मोमेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए, उनके एम्स पूछिए, वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, उनके गोल्स क्या हैं। इस टाइम पर बच्चों को टाइम देना, उनको काउंसल करना, उनको समझना और उनके मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड करना, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम ये सब नहीं करेंगे, बच्चों पर गुस्सा निकालते रहेंगे, तो बच्चों को डिप्रेशन हो जाएगा और उनकी इम्यूनिटी भी लो होगी, विच इज़ नॉट एट ऑल
रिकमेंडेड। सो फ्रेंड्स, इस टाइम बच्चों का हमें पूरा ध्यान रखना है, उन्हें पूरा अलाइन रखना है, बैलेंस रखना है, उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, उनको सही दिशा दिखानी है, क्योंकि जो आगे आने वाला एरा है वो उनके लिए बिल्कुल न्यू एरा है। हम सब ने अभी तक जो लाइफ को समझा, जो हमारा एक माइंड सेट बना कि ये लाइफ होती है, जो हमारे बच्चों का बिलीफ सिस्टम बना कि लाइफ ये है, अब चीज़ें उससे बहुत डिफरेंट है। तो हमें बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा मेंटली, इमोशनली एंड फिज़िकली टू, कि जो आगे आने वाला एरा है, जो एक अच्छी टाइमलाइन आने वाली है, आगे एक अच्छा एरा आने वाला है, उसमें जो भी न्यू एडवांसमेंट्स होंगे उनको बच्चे बहुत ही अच्छे से ग्रास्प कर पाएँ, एक नए एरा में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। और उस एरा के सेटअप होने तक जो प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है अभी, उसमें बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग रहें कि उनको सर्वाइवल की या किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी इश्यूज़, कोई भी नेगेटिविटीज़, कोई भी चीज़ परेशान ना करे, वो बिल्कुल अलाइंड रहें और बहुत ही स्मूथली इस प्रिपरेशन टाइम को निकाल कर ले जाएं। और उसके बाद जो आगे आने वाला गोल्डन एरा है उसमें वो अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ के रिवॉर्ड्स को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो ये जो नई परंपरा है, जब हम इसको फॉलो करेंगे तब हम अपने बच्चों को एक प्रोटेक्शन जोन प्रोवाइड कर पाएंगे। मे गॉड कीप ऑल द किड्स इन द वर्ल्ड सेफ, हैप्पी, पॉजिटिव एंड ब्लेस्ड ऑलवेज। गॉड ब्लेस अस ऑल।